नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए और उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश भर में और दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है और इस पर बहस ट्विटर पे ज़बरदस्त चल रही है कि भारत के लोगों को इसमें जश्न मनाने का हक है या नहीं। अलग अलग तरह से लोग सफलता के 100 बाप होते हैं तो अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, इसलिए हमको खुश होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं वो पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी हैं, इसलिए खुश होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे और इस तरह से गुजरावाला में वो पैदा हुए। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो केन्या के लोगों को भी उनकी खुशी है। अलग अलग तरीके से लोग खुश हो रहे हैं और इस बीच में एक और बहस खड़ी हो गई है और वो बहस ये है कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भारत के लोग इस लायक हैं कि वो ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का जश्न मनाएं। विदेशी मूल का मुद्दा जिस भारत में बनता हो, जिस भारत में उदारता हो ही नहीं, उस भारत में कैसे ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का जश्न मनाया जा सकता है। या तो आप उदार हो जाएं या फिर आप कट्टर हो जाएं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ब्रिटेन को भी काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं कि देखिए ब्रिटेन ने ऐसा मौका दिया कि एक अल्पसंख्यक व्यक्ति उनका प्रधानमंत्री बन गया। आज हम ये बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्रिटेन हकदार है उस तारीफ का। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऋषि सुनक के बनने का मतलब हमारे लिए क्या है और क्या भारत इतना वाकई ख़राब है कि भारत का अगर प्रधानमंत्री बन जाता है कहीं पे तो हमको जश्न मनाने का हक नहीं है क्योंकि हम अपने अल्पसंख्यकों को स्थान नहीं देते हैं। जो भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस घटनाक्रम के मायने क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बातचीत होगी ऋषि सुनक पे। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। हमारा काम अच्छा लगता है तो एक QR कोड है, उसको भी स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में बड़ी संख्या में जो हमारे उदार विचारों के लोग हैं, जो लिबरल्स हैं भारत के, जो लोग ये चाहते हैं कि एक देश एक समावेशी देश हो जिसमें हर प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ण के लोग और हर जेंडर के लोग, हर लिंग के लोग समान अधिकार पाएं और भारत एक सभ्य और विकसित देश बने। ऐसे लोग अचानक ऋषि सुनक के वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने से बहुत उत्साहित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जैसा ब्रिटेन ने किया है, ब्रिटेन अगर अपने देश में एक अल्पसंख्यक को, एक विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है तो भारत क्यों नहीं बना सकता। और वो ये भी पूछते हैं कि क्या भारत में हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन जाएगा। वहाँ पे वो आपके ओवैसी साहब जो है वो भी इस पे बहस छेड़ रहे हैं और कश्मीर से भी बहस आई है, शशि थरूर ने भी इस मसले को उठाया है। लेकिन हम जब इस पूरे मामले में अपने भारत की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम ब्रिटेन की भी बात कर रहे होते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। ऋषि सुनक को अगर ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री बनाया है तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ऋषि सुनक को क्या ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री बनाया है या उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया है। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो उनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुन रही है और इसलिए चुन रही है क्योंकि उसके पहले के विकल्प फेल हो गए हैं। ये बात भूलना नहीं चाहिए। उनका एक प्रधानमंत्री असफल रहता है, उसके बाद जब चुनाव होता है तो एक अपेक्षाकृत कमज़ोर और कम काबिल महिला को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है ताकि ऋषि सुनक को ना बनाना पड़े। ये ब्रिटेन के समाज का वर्णभेद है, रंगभेद है और ये सब लोगों ने उस वक्त जब ऋषि सुनक चुनाव हारे थे उससे पहले ये भविष्यवाणी की थी कि उनका जीतना मुश्किल है। लेकिन उस महिला ने जब लुटिया ही डुबो दी, इतनी नाकाबिल महिला थी वो, तो मजबूरी में ऋषि सुनक को उस पार्टी को अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन ये पार्टी का मजबूरी में किया गया काम उस पार्टी का क्रेडिट हो सकता है। मान लीजिए हम उसको मजबूरी का काम ना माने, एक
प्रबुद्ध और विकसित राज्य और देश का एक कदम माने, एक सकारात्मक चीज़ माने, जैसे कि माननी चाहिए, क्योंकि हमारे देश को भी उसका अच्छा संदेश जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये मैंडेट आम जनता का मैंडेट नहीं आया है। जब तक ऋषि सुनक की लीडरशिप में, अभी 300 साढ़े 300 सांसदों के बीच में से ही तो चुनाव हुआ है ना, जो बहुमत दल के सांसद हैं उनमें से, जब तक पूरा ब्रिटेन वहां आम चुनाव हो और चुनकर ऋषि सुनक को ना भेजे, तब तक हम कैसे मान लें कि ब्रिटेन का समाज बहुत उदार है। हम सब जानते हैं ब्रिटेन में आज भी रंग भेद को लेकर कहीं ना कहीं दबे हुए ही सही सेंटिमेंट हैं, जिनको वो ढकने की कोशिश करता रहता है। ब्रिटेन के दिमाग में बहुत सारी औपनिवेशिक सोच है, सड़ी गली राजतंत्रात्मक उनकी समझ है। उसके बीच से ऋषि सुनक चुन के आते हैं। तो एक पॉइंट ये हुआ कि हमको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ब्रिटेन का समाज बदल गया है या वो उदार हो गए हैं, बल्कि ऋषि सुनक एक मजबूरी का सौदा है, क्योंकि उनके पास और कोई नहीं था। और ये भी नहीं सोचना चाहिए और भूलना चाहिए कि अभी 40-45 दिन पहले ही इसी ऋषि सुनक को उसी कंजर्वेटिव पार्टी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। और अगर इतना बड़ा भारी बवाल ना किया होता, लुटिया पूरी तरह ना डुबो दी होती, ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी को सत्यानाश ना कर दिया होता, तो आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, पहली चीज़। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऋषि सुनक को जो है वो प्रधानमंत्री अगर नहीं बनाना चाहता वहाँ का समाज, तो भारत में भी नहीं बनाना चाहिए। आगे इसी वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा बौद्धिक वीडियो है। एक और मसला सामने आता है और वो ये आता है कि क्या ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बन जाने से हम सबको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना चाहिए? इस देश में अनेक असंख्य हिंदू प्रधानमंत्री हुए हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग हिंदू प्रधानमंत्री हुए हैं, पाकिस्तान की टीम में हिंदू खिलाड़ी खेले हैं। तो क्या हम ये अपेक्षा करें कि वो दूसरे दिन से हमारे लिए कुछ करने लग जाएंगे? कोई मुसलमान मुसलमान के लिए कुछ नहीं करता है, कोई हिंदू हिंदू के लिए कुछ नहीं करता है, कोई सिख सिख के लिए कुछ नहीं करता है, और कोई ईसाई ईसाई के लिए कुछ नहीं करता है। और ये सब लोग जो धार्मिक आपकी आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल आपको भरमाने और आपका फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। ये एक तथ्य है। मैं अक्सर कहता हूँ दुनिया में दो ही जातियाँ हैं और दो ही धर्म हैं, एक गरीब और एक अमीर। अमीर अमीरों के काम आते रहते हैं, एलिट क्लास एलिट के काम आता रहता है, लुटियन जो है वो लुटियन दिल्ली वाले लुटियन दिल्ली की मदद करते रहते हैं। मोदी सत्ता में आ गए हैं, लेकिन ये बताइए सत्ता से बाहर कौन हुआ है? लोगों के पद भले ही छिने हैं, लेकिन कोई भी काम किसी का रुकता नहीं है। रिकॉर्ड पे राज्यसभा में, लोकसभा में, कई भाषणों में ये कहा जा चुका है कि मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं और उनके पास कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी काम लेके जाए तुरंत हो जाता है। ऐसे काम जो कहीं से नहीं हो रहे थे मोदी जी कर देते हैं। तो क्योंकि वो क्लास पूरी एक मिली हुई है, जो अमीर तबका है वो मिला हुआ है। ऋषि सुनक जो एजेंडा लेकर आने वाले हैं ब्रिटेन में, अपने शुरू के भाषण में ही उन्होंने कह दिया है कि उनका एजेंडा कुछ सख्त कदमों से भरा हुआ होगा, कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ही ये है कुछ ऐसे फैसले होंगे जो पॉपुलिस्ट नहीं होंगे, जो जन विरोधी होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को टारगेट करके पूंजीपति वर्ग का ध्यान रख के किए जाएंगे। ये फैसले जो गैस प्राइस फ्रीज को हटाने का फैसला था उसको जल्दी हटा देंगे। लिज ट्रुस जैसी भी थी, लेकिन वो वेलफेयर स्टेट का सोच लेके आई थी। हमारे यहाँ के गरीबों की बिरादरी के, जो वहाँ के ब्रिटेन के गरीब हैं, उनकी बेहतरी का कुछ ना कुछ उसके दिमाग में एक विजन था। लेकिन ऋषि सुनक एकदम हार्डकोर मनमोहन सिंह और मोदी हैं। वो किसी भी हालत में कोई लिबरल इकोनॉमी को अलाउ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ आप देखते हैं अडानी अंबानी से लेकर टाटा तक सबकी मौज रहती है, ऋषि सुनक वहाँ पे उनकी मौज करने वाले हैं। अब अगर आप इस चिंतन पे जाते हैं कि क्या भारत में भी ब्रिटेन की तरह होना चाहिए,
तो क्या हमको बुराइयों की होड़ करनी चाहिए? सवाल अपने आप में पूछने वाला है। ये समझने वाला है कि जो भी नीति, आर्थिक नीति या जो भी नीतियां ऋषि सुनक लाने वाले हैं यूके में, वो नीतियां क्या सही हैं? क्या इतने हाल के सालों में ब्रिटेन की नीतियां यही नहीं थी? क्या ब्रिटेन अमेरिका का कॉपी कैट नहीं बन गया था? अमेरिका जो कहता था कान पकड़ के उठक बैठक नहीं लगाता था, और आज भी उन्हीं नीतियों की तरफ ब्रिटेन जा रहा है। ब्रिटेन का भट्टा बैठा है तो उन्हीं नीतियों के कारण बैठा है जिनके बारे में ऋषि सुनक बात कर रहे हैं। जिस युद्ध उन्माद के कारण ब्रिटेन का भट्टा बैठा, वहीं सबसे पहले वो जेलेंस्की को फ़ोन करते हैं, जेलेंस्की को बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इंटेग्रिटी दिखाते हैं। जब फ्रांस है, जर्मनी है, दूसरे देश हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए, तब एक युद्ध उन्मादी पक्ष को समर्थन देकर ऋषि सुनक क्या संदेश दे रहे हैं? ये भी सोचने की बात है। और सबसे ज़्यादा ये सोचने की बात है कि हम सब जो भारत के गरीब हैं उनको क्या सोचना चाहिए। जो भारत के गरीब का मतलब है जो भारत की 95% आबादी है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत में ऐसा भी बुरा हाल नहीं है जिसका जिक्र हर वक्त होता है। हाल के 5-7 साल का अगर आप दौर छोड़ दें जिसमें पूरी तरह से एक खास अल्पसंख्यक तबके को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा, समाज को 100 साल पीछे भेज दिया गया है, जब जाति और धर्म के नाम पर, मेरे ख्याल से 100 साल पहले भी नहीं होता था, अकबर के ज़माने में भी नहीं होता था, महाराणा प्रताप के ज़माने में भी नहीं होता था, शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने में भी नहीं होता था। मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है। इस देश में कभी इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ कि कोई अल्पसंख्यक है तो उसको मौका नहीं मिलेगा। शिवाजी की सेना भी मुसलमान बहुत ख़ास जगहों पे हुआ करते थे। रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पे भी जो आर्टिलरी हेड था वो मुसलमान था। राणा प्रताप के भी आसपास मुसलमान थे, अकबर के आसपास भी हिंदू थे। इस देश में भेदभाव कभी नहीं हुआ, इसलिए इस देश को कुछ लोगों की हरकतों के लिए कलंकित ना किया जाए तो अच्छा है। हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान राष्ट्रपति हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम से लेके और बहुत सारे, फ़खरुद्दीन अली अहमद, अभी हाल में हमारे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और एक लंबी जमात है। और रहा सवाल प्रधानमंत्री बनने का तो मनमोहन सिंह भी अल्पसंख्यक ही थे। ये सवाल सिर्फ सोचने वाला इतना है कि वो कौन सी विचारधारा है जो इस देश के उदारता के गौरवमय इतिहास को बदल रही है। और ये सवाल अगर आपको पूछना है तो उस विचारधारा से पूछना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि क्या ये भारत में ऐसा हो सकता है। नहीं, भारत में हो सकता है, भारत में हमेशा से होता आया है, हमेशा से भारत में होता रहा है। हमने धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर भेदभाव नहीं किया। रहा सवाल दुनिया से प्रेरणा लेने का, तो आज अगर ऋषि सुनक को उस तरह से जनता चुनती तो हम ब्रिटेन को वो क्रेडिट दे सकते थे जिसमें एक अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बन जाता है। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, वहाँ के लोगों ने चुना है। और जब वहाँ के लोगों ने चुना है तो हम इस बात के लिए अमेरिका को क्रेडिट दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अमेरिका सभ्य समाज है, अमेरिका एक ऐसा समाज है जिसमें रंग भेद को कम करने के लिए वहाँ का सिस्टम काम करता है। रंगभेद वहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी वो अपने बीच में एक बराक ओबामा को चुन सकते हैं जो अल्पसंख्यक भी है और मूल निवासी वो अमेरिका का नहीं है, दूसरे देश का रहने वाला है बराक ओबामा, और वहाँ का राष्ट्रपति बनता है। इसलिए ये क्रेडिट आप अमेरिका को दे सकते हैं। और हमको अमेरिका से सीखना चाहिए कि किस तरह से सिर्फ मेरिट पे, और ख़ास तौर पे जो लोग ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, ये लोग मेरिट भी बहुत चिल्लाते हैं। जब रिजर्वेशन की बात आती है तो इनको मेरिट दिखाई देता है, और जब वाकई इस देश में बगैर भेदभाव के लीडरशिप देने की बात आती है तो ये लोग सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। सोनिया गांधी के टाइम पे आपको याद होगा सुषमा स्वराज ने कहा था मैं सर मुंह डालूंगी। ये वो देश है। और आगे जाएं आप, किस किस देश में जाएंगे आप देखिए, चंद्रिका प्रसाद चान सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं आजकल, उनको वहाँ के लोगों ने चुना। ये नहीं सोचा कि ये भारतीय मूल के हैं, ये नहीं सोचा कि ये किस वर्ग से हैं, बहुत सारे हैं। इसके अलावा भरत जगदेव हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं,
उनके दादा अमेठी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के, और बाकायदा एक बार नहीं उनको बार बार चुना गया है। 13 साल की उम्र में वो गुआना पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ जुड़ गए थे और तब से लगातार काम कर रहे हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, जिन्हें लिस्बन का गांधी कहा जाता है, और वो भी वहाँ के लोगों की पसंद हैं। ये वो समाज हैं जिनका, इन देशों का नाम याद करते जाइए, जो सिविलाइज हैं, जो भेदभाव और फर्क नहीं करते हैं, अपना पराया नहीं देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं। मैंने हमेशा कहा, अपना पराया ही बुराई की जड़ है। सही गलत देखिए, एक आदमी गलत बात भी कर सकता है, अच्छी बात भी कर सकता है। आप सिर्फ इस आधार पर कि वो उस जाति का है, वो इस धर्म का है, इसलिए आप उससे नफरत करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ हिंदू हैं, हिंदू परिवार में जन्मे हैं, और वहाँ पे वो लगातार एक्टिव रहे और वहाँ के समाज ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। मैं बहुत लंबी जानकारियाँ हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन हिंदू धर्म में गणित रचता है, भारतीय हैं, अल्पसंख्यक हैं। इनमें से किसी भी देश में हिंदू बहुसंख्यक नहीं हैं, ये अल्पसंख्यक हैं और वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद इरफान अली गुआना के मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले दिल्ली से पढ़ाई की है, दिल्ली के रहने वाले हैं, खानदानी दिल्ली वाले हैं। वहाँ चले गए थे पुरखे, उसके बाद आए, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं, अनगिनत हैं। और ये सिर्फ भारतीयों के उदाहरण है। अगर आप दूसरे देशों के उदाहरण देखेंगे, कोई कहीं से जाके राष्ट्रपति बना, तो आज रात तक वीडियो यही चलता रहेगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या हम मेरिट पे काम कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, हमारी सरकार की जो प्रायोरिटियां हैं, जो सिस्टम की प्रायोरिटी हैं, और जो बदलाव, राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, कोई नेता चुन के आ रहा है या कोई पार्टी जीत रही है, वो राजनीतिक बदलाव आम आदमी के लिए कितने काम के होने वाले हैं। होने को तो सबसे बड़ी हिंदूवादी सरकार है इस देश में। हिंदुओं का क्या हाल है हम सब देख रहे हैं। हमने देखा है लॉकडाउन में क्या हुआ। हमने लॉकडाउन में लोगों को देखा किस तरह से पैदल पैदल अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं। राहुल गांधी तो आज पदयात्रा कर रहे हैं, वो तो उस जमाने में पदयात्रा कर चुके हैं और मजबूरी में की है। और वो पदयात्रा कर रहे थे बाधाओं के साथ, रास्ते में पुलिस मिलती थी, पीटती थी। यूपी की सरकार नहीं चाहती थी कि उसकी सड़कों को कोई पैदल चलता हुआ देखे, इसलिए पीटती थी, बदनामी हो गई। ये पूरा हाहाकार हमने देखा है। ऑक्सीजन की कमी देखी है, सरकार हमारे ही धर्म की थी। तो ये धर्म से कुछ नहीं होता, जाति से कुछ नहीं होता। दो वर्ग होते हैं, एक शासक वर्ग और एक शासित वर्ग, एक गरीब और एक अमीर। और उस पूरी कसौटी के बीच में आप किसी को अनावश्यक जो है बहुत अहमियत ना दें। ऋषि सुनक चुने गए हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की मजबूरी है। मैं नहीं मानता हूँ कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको खुशी खुशी चुना। हाँ, ओबामा चुनता है, अमेरिका खुशी खुशी चुनता है। कमला हैरिस को चुनता है, अमेरिका खुशी खुशी चुनता है। और जब ये खुशी खुशी जो लोग चुन रहे हैं, जितने सारे देशों की मैंने बात की, उनकी व्यवस्था से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और इस देश में भी 7-8 साल पहले तक, सैकड़ों साल पहले से 7-8 साल पहले तक जाति धर्म के नाम पर भेदभाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसलिए हमको कम से कम ये तो नहीं देखना चाहिए कि कौन किस जात का, धर्म का है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरी खबर का मर्म समझे होंगे। आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि ऋषि सुनक के बनने से कुछ नहीं होगा, वो करते क्या हैं ये देखना होगा। भारत के साथ में खुला व्यापार समझौता पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको दिवाली तक हो जाना चाहिए था। अब देखिए उस पर कितना काम आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। ऋषि सुनक ने उसी औरत को गृह मंत्री बना दिया है जो कह रही थी कि भारत के साथ में अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानी भर जाएंगे, और ये ऐसे हैं कि वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो लौटते नहीं, यहीं जम जाते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कहने वाले आदमी को ऋषि सुनक ने सबसे पहले, हम लोग उसको भारती कहते हैं, उसको गृह मंत्री बनाया। तो जो भी है, ये स्थितियाँ हमारे सामने हैं और ये सच हमारे सामने है, और सच यही है। बाकी सब इमोशनल खेल हैं। आप उछलते रहिए शाम को न्यूज़ चैनल देख के, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे अपने हित में क्या है, क्योंकि वो सब भी अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।